मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आपके अपने विजडम विद अमर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट और लॉस के पार्ट 3 में नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर आधारित हम कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम आज नंबर ऑफ आर्टिकल्स वस्तुओं की संख्या पर आधारित कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इससे रिलेटेड जब भी आप प्रश्नों को देखते हैं या बनाते हैं तो हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखना है माइंड में कि जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात हो या वस्तुओं की संख्या की बात हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि वस्तुओं की संख्या डिफरेंट दिया हो, वो अनइक्वल हो प्रश्न में, बट हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि क्या करना है हमको, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मस्ट बी इक्वल। दैट मीन्स कि अगर प्रश्न में वस्तुओं की संख्या इक्वल नहीं हो फिर भी आपको इक्वल करके उसको बनाना है। एक ही कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स मस्ट बी इक्वल। देखिए, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम इस दो प्रश्नों को कैसे बनाते हैं अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हम प्रश्न 1 में देख रहे हैं कि 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, ये निकालना है। तो यहाँ तो क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि 10 रुपया में 12 वस्तु और फिर बोल रहा है 6 रुपया में 5 वस्तु। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि वस्तु जहां दिख रहा है अनइक्वल, हमको उसको इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखिए, क्या बोला जा रहा है कि 10 रुपए में 12 वस्तु, ओके। फिर बोल रहा है 6 रुपया में 5 वस्तु। बस एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखना है कि ये दोनों वस्तु मेरा इक्वल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। अब आपको माइंड लगाना है कि ये दोनों को इक्वल हम कैसे करेंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इसको इक्वल करने के लिए आप चाहेंगे तो ये दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। 12 और 5 का कितना होता है, 60 होता है। दैट मीन्स कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 12 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 इक्वल हो गया। तो चूंकि ये रेशियो में यहाँ दिख रहा है 10 रुपए का हम 12 वस्तु खरीद रहे हैं और 6 रुपए में 5 वस्तु बेची जा रही है। यहाँ जिक्र हो रहा है सीपी का और यहाँ जिक्र हो रहा है मेरा एसपी का। दैट मीन्स कि जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी तो करना पड़ेगा ना। दैट मीन्स मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, 10 पच्चे 50 और 12 पंचे 60, यहाँ भी हो गया 60 और यहाँ भी हो गया मेरा 12 छक 72। अब हमें फाइंड करना है कि ये मेरा हो गया सी और ये हो गया एस, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। इसको भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक क्लास में बता चुके हैं। देखिए, यहाँ कितना का अंतर हो रहा है, 22 का अंतर हो रहा है। 22 का अंतर हो रहा है, मेरा आधार है 50। दैट मीन्स कि 50% आधार है तो 22% हो रहा है, तो 100% आधार बाद क्या होगा, 44% हो जाएगा। दैट मीन डायरेक्टली हम इसको देखने मात्र से बोल सकते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 44%। बट अगर आपको एक्सप्लेन से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ कितना का अंतर दिख रहा है 22 का, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 22/50 और गुना x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 40%। बट अगर एग्जाम में आपको फास्टली बनाना है तो एडवांस थोड़ा तो बनना पड़ेगा। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि मेरा सीपी 50 है और एसपी क्या है 72 है, तो यहाँ 22 का डिफरेंस दिख रहा है। तो 50 पर मेरा 22, तो 100 पर क्या हो जाएगा 44। सीधा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, इससे प्रश्न 2 पर हम बात करते हैं। देखिए, प्रश्न 2 को ध्यान से पढ़ना है। अरुण ने 3 प्रकार की कलमें खरीदी। पहले 4 रुपए में 3, दूसरे 6 रुपए में 10 और तीसरा 8 रुपये में 12। और फाइनली क्या बोल रहा है, पुनः उसे 6 कलमें प्रति 9 रुपए की दर से बेच दी। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको वस्तुओं की संख्या को इक्वल करना है। ध्यान से समझिए। क्या बोला जा रहा है कि 4 रुपए में 3, फिर बोल रहा है कि दूसरा 6 रुपए में 10 और तीसरा 18 रुपए में 12 कलमें खरीदी। दैट मीन्स ये तीनों जिक्र कर रहा है मेरा किसका, सीपी का। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दैट मीन्स वस्तुओं की संख्या को इक्वल करना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, 12 है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए। दैट फर्स्ट, या आप एलसीएम भी ले सकते हैं। दैट मीन्स कि हमको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 20 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 5
5 क्या हो जा रहा है, 12 पंचे 60, 10 छक 60 और 20 दिया 60, दैट मीन 60 60 60 तीनों इक्वल हो गए। तो आपको इस तरह का थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा कि कैसे हम क्या करें कि तीनों इक्वल आपस में हो जाए। तो जब इसको हम 20 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 चौक कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 और 20 दिया इधर हो गया 60। फिर यहाँ हो जाएगा छछा के 36 और इधर होगा 10 छक 60, यहाँ भी 60 होगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, यहाँ टोटल कितना हो गया, दैट मीन्स टोटल वस्तु कितना हो गया मेरा 180 यहाँ पर वस्तु। और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा सीपी ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 9 3 12 और 8 20। दैट मीन्स मेरा यहाँ सीपी कितना हो गया 206 हो गया और नंबर ऑफ आर्टिकल टोटल कितना हो गया 180। दैट मीन्स कि सीपी मेरा क्या है यहाँ 206 है और वस्तुओं की संख्या 180 है। लेकिन क्या कह रहा है कि उसने 6 कलमें प्रति 9 रुपए की दर से बेची। यहाँ क्या जिक्र हो रहा है, 6 कलम के बेचने की ही बात हो रही है, लेकिन मेरा वहां कितना कलम है 180 कलम है। दैट मीन्स इस 6 को 180 के बराबर करना पड़ेगा। तो जब बेचने की बात हो रही थी क्या हो रहा है यहाँ पर 9 रुपए में 6 कलमें बेची जा रही है। दैट मीन्स कि 6 कलमें प्रति 9 रुपए पर। तो दैट मीन्स यहाँ कलम 6 है तो इसको 180 करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से, तब ना 6 18 180 हो जाएगा। जब इसको 30 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 9 दिया 27 270। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल के आ जा रहा है 206 से 270। दैट मीन्स ये है मेरा सी और ये है मेरा एस। तो कितना का प्रॉफिट हो गया निकाल लीजिए, यहाँ हो जाएगा 64 बटे 206। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 बाय, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स ओवरऑल मेरा जो परसेंटेज है ये 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के प्रश्न जब भी मिले आपको तो कुछ नहीं करना है कि हमेशा एक चीज माइंड में सेट रखना है कि हमें वस्तुओं की संख्या को इक्वल करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए और एक हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए और एक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। अगर प्रश्न में जिक्र हो कि 5 रुपए में 8 की दर से कोई वस्तु को खरीद रहा है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस दर से वस्तुओं को बेचना चाहिए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 5 रुपए में 8 की दर से खरीदी जा रही है तो हमें 20% के लाभ के लिए किस दर से बेचना चाहिए या 20% की हानि के लिए। परसेंटेज में कुछ भी हो सकता है, 20-30 फ्रैक्शन में एनीवन, नो प्रॉब्लम। जस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 5 रुपए में 8 की दर से खरीदी जा रही है। दैट मीन्स कि 8 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया 5 रुपया। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो 20% तो किस दर से बेची जाए ये निकालना है। यहाँ हो रहा है 5 रुपए में 8 की दर से, तो हम एक वस्तु के निकालने के लिए क्या करेंगे 5/8 लिख सकते हैं। तो चूंकि ये क्या है ओवरऑल मेरा क्या है यहाँ सीपी का ही जिक्र हो रहा है ना, ठीक। तो बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट, तो परसेंटेज का बेसिक क्लास में बता चुके हैं। जब भी परसेंटेज दिखे तो फ्रैक्शन में तोड़ना है, 1/5 होता है। 20% का प्रॉफिट का दैट मीन्स बात कर रहा है तो 1/5 दैट मीन्स 6/5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट वो एसपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कर देंगे 6/5। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे प्रतिशत की फर्स्ट क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है और इस परसेंटेज को इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको एडवांस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। अगर आप एडवांस नहीं बन पाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप बना सकते हैं 10 सेकंड या 20 सेकंड में सवाल। अगर बनाना है तो प्रतिशत के पहले क्लास को बेसिक और परसेंटेज जरूर देखें। ओके देखिए तो क्या हुआ, डायरेक्ट हम ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा एसपी में। ये मेरा कट जा रहा है। ओके यहाँ हो गया 2 3 6 2 4 8। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया तो इसका मतलब हम क्या समझे 3/4 दैट मीन्स 3 रुपए में 4 की दर से बेचेगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया 3 रुपए में 4 की दर से
लीजिएगा। ओके, तो देखिए इन सवालों को ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। विशेष तौर पर एनटीपीसी ग्रुप डी के छात्र काफ़ी सतर्क हो जाएं, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। और आपको एग्जाम में आते हैं तो ये मत सोचिए कि आप एग्जाम में 1 मिनट में सोल्व कर लीजिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। अगर 1 मिनट में सोल्व कर रहे हैं दैट मीन्स आप डेफिनेटली 60 या 70% क्वेश्चन ही आप सोल्व कर पाते हैं एग्जाम में। अगर एग्जाम में आपको 100% सवालों को सोल्व करना है तो आपको परसेंटेज के बेसिक जो एडवांस टेक्निक, उस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। और एडवांस टेक्निक का यूज करने के लिए आपको एडवांस बनना पड़ेगा। एडवांस बनने के लिए आपको मेरे परसेंटेज के फर्स्ट क्लास को देखना पड़ेगा। इसलिए परसेंटेज पर पहले कमांड लाइए। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि परसेंटेज क्या है, आपका ओवरऑल मैथ का एक बेसिक है, इसलिए इस पर कमांड लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्वेश्चन पढ़ने में आपको असावधानी हो रही है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में प्रश्नों को अच्छी तरह से। आप यदि इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।